अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, क्या आपकी मैथ की तैयारी नहीं और आप परेशान हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है और आप बिल्कुल भी तैयार नहीं पेपर के लिए? तो परेशान ना हो। आज से हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने का फैसला किया है। तो आइए जी, चैप्टर 1 को देखते हैं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, एमसीक्यूज़ हैं, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक ही वीडियो के अंदर चैप्टर 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से कुल हमारे पास 12 वीडियोज़ होंगी और 12 वीडियोज़ में हम 12 चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि आपके कोर्स में 12 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 जो है उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है? तो जस्ट एक काम है जो आप लोगों ने करना है कि वीडियो को पूरा वॉच करना है और अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनकी तैयारी नहीं, और उनके लिए भी है कि जिनकी तैयारी है लेकिन वो रिवाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है जी? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इसमें शामिल होंगी। आप यूँ कह सकते हैं कि आप 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हैं। ठीक है? अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो। ठीक है? तो एक वीडियो यही नहीं बल्कि 12 चैप्टर्स होंगे और उसके बाद हम फिर से ओवरव्यू के ऊपर एक वीडियो बनाएँगे। ठीक है? तो कुल मिलाकर 13 वीडियोज़ बन जाएँगी ये। तो चलिए जी, चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या आ सकती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें इसका हिस्सा हो सकती हैं। ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चन से सबसे पहले मैंने पहले लिख दिया है कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको आती हैं तो आप जस्ट बुक पे निशान लगा लें या नोट्स वगैरह पे जो आपके पास प्रिपेयर हैं उन पे निशान लगा लें, तो वहीं से आप देख लें इसको, या फिर वीडियो को देख लें पूरा। इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग समझाई हुई है। ठीक है? तो देखें जी, इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ठीक है? और 7 के जो 3 पार्ट्स हैं ना, 3 पार्ट्स वो आपने करने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नीचे आए तो एक्सरसाइज़ 1.1 में से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है और उसके पार्ट है जी 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 को करना है और इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 को करना है और इसका पार्ट 2 और 3 है। इसके बाद एक्सरसाइज़ 1.2 पे आएँ तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपने 2 एंड 6 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 3, 4 एंड 7 पार्ट करना है जी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ तो 1, 2, 3 और 4 पार्ट आपने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है, याद रखना जी, ठीक है? उसके बाद देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका पार्ट 1 एंड 2 आपने करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो गई। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 3 पार्ट्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए निहायत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? अब हम इसके सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है जी? तो अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप बेशक यहीं पे स्टॉप करके उसको अपने नोट से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसमें टाइम आपको कम लगेगा लेकिन चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को देख लें। तो देखें, सॉल्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन एक जगह मैंने जमा कर दिया है। चैप्टर 1 को एक ही वीडियो में मैंने समेट लिया है, एक ही जगह जमा कर लिया जी, ठीक है? तो इससे ज़्यादा आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता। अच्छा याद रखें कि एमसीक्यूज़ भी तो हिस्सा होते हैं ना पेपर का। तो चैप्टर के एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं ना, वो आपने नहीं छोड़ने हैं, वही आप कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है? वो काफ़ी है। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम करते जाएँगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास ये, ठीक है? मैंने लिख लिया यहाँ पर, पूरी सॉल्व भी कर ली है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number यानी p over q where p and q are integers। तो हमने जो recurring numbers हैं, recurring कहते हैं कि बार बार रिपीट होने वाले को, तो देख सकते हैं आप कि ये जो 5 है ना, इसके ऊपर डैश है, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, ठीक है? यानी यूं आप कह सकते हैं कि रीअकरिंग, बार बार वाकई होना, बार बार आना किसी चीज़ का, ठीक है? अच्छा, हमने इस रिकरिंग डेसिमल्स को, ये देखें डेसिमल है ना, 0.5 पॉइंट लगा हुआ है, इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? यानी आवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? तो देखें, निहायत आसान है। पार्ट 1 इसका कि 0.5 बार। तो सॉल्यूशन देखें, लेट x इक्वल टू 0.5 बार। सबसे पहला काम आपने यही करना है, ठीक है? अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि इसमें से बार को रिमूव कर देना है।
बार को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास 5 5 5 5 ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। लिखने का तरीका ये देख लें कि 5 लिखा उसके बाद डॉट 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 दे दिए और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जी। ओके, दो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि सबसे पहले लेट करना है x इक्वल टू, उसके बाद x इक्वल टू 0.555 जो भी नंबर होगा यहाँ पर जिसके ऊपर बार होगी उसी को लिखते जाना है और आगे डॉट डॉट दे देना है। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ 10 से करेंगे, कहीं पर हम 100 से करेंगे, किसी से भी हो सकता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्यों होगा, ये जो पॉइंट है ना इसको हमने आगे शिफ्ट करना है जी। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट के आगे कोई 2-3 डिजिट होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर ये 3 डिजिट आ गए, तो इसको आप 10 के बजाय 100 के बजाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ देखें हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो क्या आ गया 10x, यानी x मल्टीप्लाई हुआ 10 से तो 10x आ गया, और 0.555 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास ये पहले स्टेप में मैंने इसी तरह इसको लिख लिया जी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 10x इक्वल टू 5.55 यानी पॉइंट जो है वो एक प्लेस आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है, यानी 5.5555 इस तरह से अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी डॉट 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 का मतलब है कि ये 5 आगे भी इसी तरह चल रहा है। ओके, अच्छा जी, अब देखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये ऊपर सामने लिखी हुई है और इक्वेशन 2 ये नीचे लिखी हुई है, तो माइनस करना कोई मुश्किल है, देख सकते हैं आप यहाँ 10x है, माइनस एक्स कर दें तो 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा। ये नीचे देख सकते हैं आप 10x माइनस 9x इक्वल टू 5.555 माइनस 0.555, यानी दूसरी साइड को भी माइनस कर देना है। तो इस साइड पे देखें यहाँ पर नीचे 5.5555 है और ऊपर 0.555 है। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए 10x माइनस एक्स कितना आ गया 9x आ गया, और यहाँ पर 5.5555 माइनस 0.5555 करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट के आगे तो चीज़ें सेम हैं, बस 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई जी यहाँ से। ओके, अब देखिए 9x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5/9 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 5/9, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। देख लें कि रकरिंग डेसिमल को हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके जी, अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 है 0.93 बार, सेम वही चीज़ है। अब मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा। सबसे पहले लेट किया इसको 0.939393, क्योंकि 93 के ऊपर बार है। ठीक है, तो 939393 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय इसको 100 करना है यहाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, पहले 1 था। ठीक है, पॉइंट के बाद अब ये देखें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो उस साइड पे 100x आ गया, इस साइड पे 100 0.939393 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या है हमारे पास 100x इक्वल टू 93.939393 अप टू सो ऑन। अब माइनस करें उसी तरह से, तो माइनस करेंगे तो ये 100x माइनस एक्स इक्वल टू 93.9393 माइनस 0.939393 इस तरह से आ रहा है। तो 99x इक्वल टू 93 और x इक्वल टू 93/99 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा जी। क्लियर हुआ, बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के दरमियान दो रैशनल नंबर इंसर्ट करें, यानी दो रैशनल नंबर आपने डालने हैं। ठीक है, अच्छा जी, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, p/q की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं। तो बहुत आसान है रैशनल नंबर को इंसर्ट करना। ठीक है, कैसे होगा, हम एवरेज लेंगे, किसी भी नंबर के दरमियान अगर कोई नंबर डालना हो ना तो हम एवरेज ही लेते हैं। जैसे 4 और 8 के दरमियान में आपको पता है कि 6 है, 6 है, ऐसा ही है ना। तो 4 प्लस 8 करें, डिवाइड बाई 2 कर दें, एवरेज ले लें, तो 4 प्लस 8 12 होगा, डिवाइड बाई 2 6। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के दरमियान में जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं दो नंबर्स को। ठीक है, तो ये देखें कि वी हैव टू इंसर्ट एनी टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स को इसे इंसर्ट करने हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू फाइंड द एवरेज, हमें एवरेज फाइंड करना है। एवरेज इक्वल टू 2 प्लस 3,
देखें पहला नंबर था 2, दूसरा था 3, तो 2 + 3 कर दिया, दोनों को जमा कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो 2 + 3 5 होता है, 5 डिवाइड बाय 2। तो पहला नंबर हमारे पास जो था वो 5/2 आ गया। ठीक है, फिर से एवरेज लेंगे 5/2 का 3 से, तो हमारे पास सेकंड नंबर भी आ जाएगा। बस इतना ही काम है। देखें आगे कि सो 5/2 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर, तो पहला रैशनल नंबर 5/2 है। ओके, फिर देखें कि टू फाइंड द सेकंड रैशनल नंबर अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ 5/2 एंड 3। 5/2 और 3 की एवरेज लें फिर से, ताकि दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए। तो देखें एवरेज इक्वल टू 5/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों को जमा किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे कि 5/2 + 3 इसको हल करेंगे, तो हम इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। फिर इस 2 को 2 पे डिवाइड करना है और 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। एलसीएम लेने का तरीका शायद आपको पता भी हो, नहीं पता तो सीख लें, अभी अभी के अभी देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कि 2 को 2 चौके एलसीएम आया, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 2 ज़ार 2 होता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ार 6, यानी 5 + 6 ओवर 2 आ गया। तो 5 + 6 होता है 11, 11/2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ याद रखें कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यानी नीचे वाले स्टेप को मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ 1 जो है ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 11 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 11 1 ज़ार 11 और 2 2 ज़ार 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ नीचे आप इसको देख भी सकते हैं 11/2 डिवाइड बाई 2, तो देख सकते हैं कि 11/4 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये आसान सी चीज़ है। तो इस तरह से हमने जो दो रैशनल नंबर फाइंड करने थे वो कर लिए। देखें कि hence two rational numbers between 2 and 3 are 5/2 and 11/4। तो कई ज़्यादा हैं नंबर्स, कई ज़्यादा, यानी लातादाद हैं। तो आपने सिर्फ 2 फाइंड करने हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कई हज़ार आप फाइंड कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। अब ये एग्जांपल 5 है हमारे पास कि इफ़ a इक्वल टू, a की वैल्यू दी जा रही है 2/3, b की 3/2 है और c की 5/3 है, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है और एडिशन की। ठीक है, तो अब देखें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक होती है और एक हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये याद रखें कि a इंटू बी प्लस सी होगा और बराबर होगा ये ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ओके, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप सिर्फ एक साइड याद रखते हैं ना, तो आपको चारों याद हो जाएंगी। दूसरी जाहिर सी बात है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी, प्लस है दरमियान में, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने a इंटू बी प्लस सी लिया हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है कि जो ब्रैकेट में चीज़ है ना उसको आपने पहले सॉल्व करना है, यानी b प्लस सी पहले करना है, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा काम है। तो कैसे होगा, देखें 2/3 a की वैल्यू है, b की वैल्यू 3/2 है और c की 5/3 है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसको पहले सॉल्व करना, तो इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आएगा। ठीक है, यानी दो मुख्तलिफ है ना, तो 6 पे जाके जमा हो रहे हैं तो ये एलसीएम होगा। और उसके बाद 6 को हमने डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये हमारे पास 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। फिर देखें 6 को डिवाइड किया 3 पे, यानी 3 2 ज़ार 6 होता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ज़ार 10 आ गया। 9 + 10/6 आ गया। ठीक है, तो 9 + 10 कितना होता है, 19 होता है ना, डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, इसको मैंने और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको अब यूँ भी कर सकते हैं कि 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9, यानी 19/9। तो नीचे वाले स्टेप में देख सकते हैं आप कि हाँ मैंने इसको 19/9 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि ए बी प्लस ए सी, यानी ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और प्लस ए सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब दो चीज़ों के दरमियान में कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो चीज़ें, याद रखना ये आपने। तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ देखें तो 2 3 ज़ार और 2
थ्री ज़ार, ठीक है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। फिर प्लस है दरमियान में, ये लिख लिया प्लस। फिर ए और सी, तो देखें 2/3 और 5/3, ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ओके जी। अब देखें यहाँ पर 3 से तो कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास क्या यहाँ पर सिर्फ 1। तो 1 प्लस, यहाँ देखें आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9 होगा, ठीक है। तो 10/9, 1 प्लस 10/9, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लिख लिया। अब आप लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो 9 और 1 के नीचे कुछ नहीं, तो इट मीन्स के 1 है, ठीक है। तो 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा। 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ार 9 ही रहेगा, ठीक है। फिर 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस 10/9 यानी 19/9। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड। इस तरह से ये वेरीफाई हो चुकी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो देखें उसमें था ना ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर है ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंजिंग आई है, बाकी कोई इसमें तब्दीली नहीं है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इक्वल टू ए सी प्लस बी सी आ गया, ओके। यहाँ देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली पहले ए प्लस बी इंटू सी, तो ए प्लस बी को पहले सॉल्व किया, ठीक है। तो 4 + 9/6, ये नीचे देख सकते हैं सी एज इट इज़ नीचे भी चल रहा है। और उसके बाद यहाँ देखें तो 13/6 आ गया। हमने एलसीएम वगैरह लिया जिस तरह से ऊपर लिया है, और इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया तो 65/18 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखें ए सी प्लस बी सी, पहले ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2/3 इंटू 5/3 प्लस 3/2 इंटू 5/3, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10/9 प्लस 5 3 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6 आएगा, 15/6। तो यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम 18 आ रहा है, और 18 डिवाइड बाय 9 करेंगे 2 आएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, फिर 18 डिवाइड बाय 6 करेंगे 3 आएगा, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। दोनों को जमा किया तो 65/18 आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो देखें कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो चुका है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 7 देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको मुख्तसर करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से करेंगे तो, अगर आपका ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चन आपके गले पड़ जाएगा, ठीक है। देखें जी, 4√16x⁴y⁴, ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। तो देखें सबसे पहले आपने ये जो रूट की वैल्यू है ना, यहाँ पर आमतौर पर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर साथ कुछ दे दिया जाए ना तो वही उसकी वैल्यू 1 लिखी जाएगी, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/4 है, ठीक है। अगर यहाँ 5 हो तो 1/5 है वैल्यू, 6 है तो 1/6 है, इस तरह से। तो 16x⁴y⁴ और पावर 1/4, ये हमारे पास आ चुकी है जी इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें पावर आप अलग अलग करें। सबसे पहले तो पावर अलग करते हैं, तो यहाँ पर 16 पावर 1/4, x4 पावर 1/4, y8 पावर 1/4, ओके जी, नहायत ईजी है। फिर उसके बाद 16 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 होता है। 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ठीक है, यानी पावर को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो पॉइंट है या डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर देखें x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, y की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया जी, ओके। तो यहाँ देखें ये 4 इस 4 से कट रहा है तो हमारे पास 2 आ गया, ये 4 इस 4 से कट रहा है तो हमारे पास x आ गया, और ये 4 इस 8 से कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास स्क्वायर आ गया y का, ठीक है। तो 2xy², ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो इसका पार्ट है वो हो चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। देखें इसमें कह रहा है कि 3√27x6y9z³, ठीक है, वही सिंपल सा तरीकाकार। तो पावर देखें सबसे पहले हमने इसकी रूट के अलग करनी है, तो 1/3 अलग हो गई पावर, यानी रूट हटा दिया हमने, ठीक है। अब पावर सब पे अलग अलग अप्लाई कर दें,
उसके बाद देखें तो यहाँ 3 की पावर 3 हम 27 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसको इस 3 से कैंसिल आउट भी तो करना है। खुद ज़ाहिर-सी बात है, दिमाग अपने इस्तेमाल करना है कि किसका क्यूब बनेगा कि ये कैंसिल आउट होगा तो 3 का क्यूब बनकर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर x6 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर y9 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 z का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 3 से कैंसिल, 3 की पावर 1 बची जो कि 3 ही होगी। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा हमारे पास जो, उसको हमने ये नीचे लिख लिया जी, ओके। ये क्या आएगा कि 3x² y³ z। देख सकते हैं आपके किस तरह से आया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास कि 64 पावर -4/3, ठीक है जी। सबसे पहले इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है, तो लिहाजा हम 64 को पावर समेत नीचे ले आते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो 1/64 पावर 4/3। अब चूँकि ये 3 का मसला है, इसको हमने किसी तरह से ख़त्म करना है, तो ये किस से होगा? यानी 64 को हम किसकी पावर 3 लिखें कि ये 3 ख़त्म हो जाए? तो हमें पता है कि 4 की पावर 3 64 होता है, तो 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हो गया ना, तो हमारे पास बचा क्या? 1/4 की पावर 4 बचा जी, ठीक है। तो यहाँ इस देख देख सकते हैं आप इसको कि 1/4 की पावर 4 और 1/256 इसका आंसर आ गया जी, ओके। इस तरह से हमने जो इसकी एग्जांपल्स थी ना वो कर ली। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इन्हीं एग्जांपल्स की तरह हैं, बहुत आसान है। अब एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पर दिखाएं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, जो हमने ऊपर मेंशन किए थे ना क्वेश्चंस, उनमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। तो 4 होल नंबर 1/3, 4 होल नंबर यानी 4 तो जो हैं वो पूरे हैं, और उसके बाद 1/3 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है जी, ठीक है। तो अब देखें 4 जो पूरे हैं उनको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह की नंबर लाइन जो होती है इस पे। और आगे हमारे पास 1/3 बचेगा, तो उसको 3 हिस्से करके हम 1 ले लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। देखें, अब सबसे पहले नीचे मैंने इसको लिख लिया कि 4 + 1/3, ठीक है, यानी 4 पूरे और प्लस उसमें 1/3 हम करेंगे जी, ओके। अब नीचे देखें, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की। इस तरह से इसको ड्रॉ करना है कि जो आपने पॉइंट, जो आपने नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करना है ना, वो इसमें कहीं आए, ठीक है। तो हमारा जो नंबर था ना वो है 4 + 1/3, यानी 4 और 5 के दरमियान में। तो यहाँ पर 4 और 5 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब कहाँ से शुरू होगा तो आपकी मर्ज़ी है। एक लाइन ड्रा करके आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको -2 से भी शुरू कर सकते हैं, -1 से भी। बहरहाल आपका वो नंबर इसमें शामिल होना चाहिए जो आपने रिप्रेजेंट करना है, जिसको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें कि 4 पूरे मैंने आपको बताया ना, उसके बाद कह रहा है कि 1/3 यानी इसके 3 पार्ट करने हैं और 1 लेना है 5वें तक। तो देखें कि 5वें तक हमने इसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया है। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, ठीक है। और उसमें से फिर 1 लेना है, तो ये देखें ये 1 मैंने ले लिया जी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने जो करना है -2 और 1/7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि -2 होल नंबर 1/7 है। अब माइनस को बाहर लें, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है यहाँ पर कि माइनस को आपने बाहर लेना है और अंदर आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो +1/7 साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 + 1/7 हो जाएगा, बात वही है, यानी -2 और प्लस माइनस माइनस 1/7, ठीक है। अब देखें यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक तो ये कि माइनस वाली साइड पे लेंगे हम, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 2 पूरे लेंगे और फिर हम 1 के 7 हिस्से करेंगे। 2 के बाद जो है ना, माइनस वाली साइड पे 7 हिस्से करके हम 1 हिस्सा लेंगे, 7 में से 1 लेंगे ना, यही लिखा हुआ है। तो देखें
यहाँ देखें ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पे वैल्यूज़ मैंने इस तरह से लेनी है कि इसमें -2 और -3 जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो देखें वो -2 से लेफ़्ट साइड की तरफ अब आपने जाना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाली बात हो रही है। जब प्लस की बात हो तो हम इधर को जाते हैं, यानी पॉज़िटिव साइड को जाते हैं, और माइनस की बात हो तो हम नेगेटिव साइड मूव करते हैं। ठीक है? यहाँ देखें -2 है और -2 ये आ गया हमारा पॉइंट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि +1/7 7 हिस्से करने हैं और 1 लेना है। तो देखें -2 से -3 तक हमने 7 हिस्से किए और 1 ले लिया। ये देख सकते हैं आप। ओके? तो ये इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट हो गया। बस यही काम है। नेक्स्ट 5 ओवर 8, तो ये बहुत आसान है। इसको हमने 5 ओवर 8 और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जी। ठीक है? अब इसके साथ कुछ होल नंबर भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है, देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रा किस तरह की है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ना ये सेम होना चाहिए, ठीक है? और ये भी तकरीबन आपने सेम रखना है इस तरह से, ठीक है? नंबर टू नंबर डिस्टेंस जो है वो भी सेम रखना है, ओके? अब देखें 0 से 1 तक हमने 8 हिस्से किए और उसमें से 5 ले लिए, क्योंकि यही लिखा जा रहा है ऊपर। आप देख सकते हैं कि 5 ओवर 8 यानी 8 हिस्से करें और 5 लें। जैसे आपके टेस्ट में नंबर होते हैं ना 10, और उसमें से आप लेते हैं जी अगर आपने 9 नंबर लिए हुए हैं तो कुछ इस तरह से आएगा कि ये, ठीक है? 9 ओवर 10 यानी 10 में से 9 नंबर। तो यहाँ पर है कि जी 8 में से 5, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसके 8 हिस्से करने हैं और 5 ले लेने हैं, ठीक है? तो ये हमने 5 ले लिए। क्लियर हुई बात? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू एंड पेयर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन एग्जांपल वाला किया ना, ये वही सेम चीज़ है, ठीक है? तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको जस्ट देखते जाएँ, ठीक है? और आपके लिए ये प्रैक्टिस भी है, ठीक है? जिस तरह से अभी हमने ऊपर किए ना क्वेश्चन, तो आपको याद रखें कि ये प्रैक्टिस के तौर पर आपने इसको लेना है, ठीक है? तो देखें सबसे पहले लेट किया एक्स के, फिर उसके बाद हमने 373737 को लिख लिया क्योंकि बार थी, बार का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है? फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे 100 से। 100 से क्यों किया? अब आपको ये खुद पता होना चाहिए। चलें बता देता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल पॉइंट आगे आ जाए, ठीक है? फिर यूँ समझ लें बस, ठीक है? अच्छा 100 x इक्वल टू 37.37 37 37 इस तरह से चल रहा है। फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 2 से, तो 100x माइनस x 99 इक्वल टू 37 आ गया और x इक्वल टू 37 ओवर 99 आ गया, ठीक है? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पहला जो था ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी भी मिसाल हमने की हुई है जी, की हुई है ना? क्वेश्चन नंबर 6 की, कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स ऐड करें जी, ठीक है? एवरेज लेना है, याद रखें, ठीक है? इसकी मिसाल हमने की हुई है। तो 3 और 4 के दरमियान जब हम एवरेज फाइंड करेंगे, ये देखें फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 की एवरेज फाइंड करें। एवरेज कैसे निकालेंगे? कि 3 और 4 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो पहला जो हमारे पास है जो रैशनल नंबर है वो 7/2 आ गया। फिर अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। अब 7/2 और 4 की हम एवरेज लेंगे, ठीक है? यानी इसके दरमियान में एक नंबर आ चुका है ना 7/2, तो 7/2 और 4 ये जो है इसकी एवरेज हम लेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाए, ठीक है? तो 7/2 प्लस 4 आएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास पहले ऊपर वाला सॉल्व होगा, तो 7 प्लस 8/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15/2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और 15/4 जो कि हमारा सेकंड रैशनल नंबर है, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में देखें तो यहाँ भी यही कह रहा है कि 2 नंबर्स इंसर्ट करें। तो सबसे पहले आप एवरेज निकालेंगे एक नंबर फाइंड करने के लिए, फिर एवरेज निकालेंगे दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए। तो 3/5 प्लस 4/5, 5 और 5 का एलसीएम यहाँ हमारे पास 5 ही आएगा ना, ठीक है? तो 5 को 5 पे डिवाइड करना है, 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, प्लस 5 और 5 का एलसीएम चूँकि 5 आया था और इसको हमने यहाँ 5 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 आ गया, ठीक है? 3 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 7/5 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/2 हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फिर से एवरेज लेंगे।
जो दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर आया है ना, उसकी, और अगला जो हमारे पास नंबर है उसकी, ठीक है। तो 7/2 प्लस 4/5 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकाली। तो देखेंगे 7 प्लस 8/10/2, 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हमारे पास ये 20 आ गया जी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 15/20 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, विच इज़ द सेकंड रैशनल नंबर। ये दूसरा हमारा रैशनल नंबर है जो कि उन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है, पार्ट 2 इसका करना है जी, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखें, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 5 ओवर रूट ऑफ 3। सबसे पहले स्टेप में हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज कैसे होगा कि रूट ऑफ 3 को आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, ठीक है। तो यहाँ देखें कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 ज़ार 6 रूट, फिर 5 3 ज़ार 15 रूट, रूट ऑफ 15 और रूट ऑफ 6 आ गया, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ये रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3 है, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। तो 6 रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 15 ओवर 3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान है। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 4 रूट ऑफ 3 ओवर 7 प्लस रूट ऑफ 5, ठीक है, रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 5। तो यहाँ देख सकते हैं पहले स्टेप में हमने एज इट इज़ क्वेश्चन को ही लिख लिया। फिर उसके बाद देखें यहाँ रैशनलाइज करना है। फिर से रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, पहले में तो हमारे पास यहाँ पर मिड में कुछ नहीं था ना, यह अब हमारे पास प्लस मौजूद है, तो इसका साइन चेंज करना है डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, यानी रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 ओवर रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ईजी है। देखें 4 रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ 7 से भी, ये देख सकते हैं, और 4 रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ 5 से भी, ठीक है। ऊपर ये काम है, और नीचे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्केयर के, यानी रूट ऑफ 7 का स्केयर, माइनस बी स्केयर यानी रूट ऑफ 5 के स्केयर के, ठीक है। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखें स्केयर रूट से कैंसिल होगा और स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस अपॉर्चुनिटी को आपने कहीं भी जाने नहीं देना अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 4 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 ओवर 7 माइनस 5, ठीक है। तो 7 माइनस 5 होता है 2, तो ये 2 ऊपर वाले 4 से कैंसिल आउट होगा। कैसे, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है, कि 2 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हल करना हमने मुख्तसर करना है, ठीक है। 81 ओवर 16 पावर माइनस 3/4, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, उसके बाद देखें 16 ओवर 81 पावर 3/4, ये क्यों किया, इसको हमने उल्टा कर दिया ताकि जो पावर है ना ये पॉजिटिव हो जाए, ओके। अब यहाँ देखें इस पावर को हमने अलग अलग कर देना है, 16 पावर 3/4, 81 पावर 3/4, ठीक है। अब 16 को यहाँ किसी तरह से मैंने 4 से कैंसिल आउट करना है, यानी ये डिनोमिनेटर में 4, तो 16 को किसी की पावर 4 बनाना है, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है, और 81 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखकर मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल आउट, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा हमारे पास 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हमारे पास होता है जी 8 और 3 का क्यूब 27, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान। जस्ट अपने पावर को देखते हुए उसकी कुछ पावर बना लेनी है जो आपके पास नंबर मौजूद होगा, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देखें, माइनस 0.027 पावर माइनस 1/3, ठीक है। यहाँ देखें कि हमने पॉइंट को ख़त्म करना है सबसे पहले, तो देख सकते हैं आप कि पॉइंट जो होता है उसकी जगह पे नीचे 1 आ जाता है,
ये देखें 1 आया हुआ है, उसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 0 0 0, ये मैंने लिख लिया। अब 27 ओवर 1000 आ गया जी, ठीक है। पावर -1/3 है, ओके। तो अब पावर को प्लस करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो देखें 1000 ओवर 27 पावर 1/3 कर दिया, पहले था 27 ओवर 1000, ओके। अब इसकी पावर को अलग अलग कर दें जैसा कि होता है, तो 1000 10 की पावर 3 बनेगा और 27 3 की पावर 3 बनेगा, पावर 1/3। तो 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल आउट, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 10/3 हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर आ चुका है, बस इतना ही काम है। तो इस तरह से हमने इसके पार्ट 3 जो थे ये कर लिए। पार्ट 4 में देखें, यहाँ पर भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 7 रूट ऑफ x14 y21 z35 ओवर y14 z7, ठीक है। अब यहाँ अब क्या करना है, तो देखें पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को ही लिख लिया। उसके बाद देखें यहाँ आपने सबसे पहले रूट की जो वैल्यू है ना 1/7 उसको बाहर कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट लगा के हमने बाहर कर दिया पहले स्टेप में, और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे कि यहाँ हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी जो ऊपर नीचे पावर्स हैं ना, ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इसके तहत हम इनको सॉल्व करते हैं। तो बड़ी पावर के पास छोटी पावर जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखें कि x पावर 14 है, x तो और कोई नहीं है ना, उसके बाद y है, y पावर 21 है, नीचे y पावर 14 है, तो 14 ऊपर 21 के पास जाएगा, 21 माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद देखें z की पावर यहाँ पर 35 है और नीचे 7 है, तो 35 माइनस 7 हो जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी तो, ठीक है। अब देखें यहाँ इसके बाद कि x पावर 14 y पावर 7 z पावर 28 बची जी हमारे पास, ठीक है, और होल पावर है 1/7। अब x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसको अलग कर दें, y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। तो देखें तो ये हमारे पास किस किस से कैंसिल आउट हो रहा है, तो x स्क्वायर से, यानी 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 होता है। इसके बाद 7 7 से कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ y आएगा। उसके बाद 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, तो z की पावर 4 आ गई। ओके जी, क्लियर हुआ। तो ये हमारा इसका चौथा पार्ट था, ठीक है। इजी है, सिंपल है, सिंप्लीफाई करना, मुख्तसर करना चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखें कि 64 पावर -2/3 प्लस 9 पावर -3/2, ठीक है। तो देखें 64 पावर -2/3 प्लस 9 पावर -3/2, पहला स्टेप एज इट इज़। उसके बाद देखें यहाँ हमें पता है कि पावर को हमने पॉजिटिव नहीं करना। पहले क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 64 4 का क्यूब बन रहा है और क्यूब जाकर इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जो 3 लिखा हुआ है इससे, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे 2 है तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिहाजा हमें पहले इसको सॉल्व करना है जी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप नीचे कि हमने इसको 4 का क्यूब लिखा और 3 का स्क्वायर लिखा जी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो क्यूब है ना ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखें स्टेप में कि 4 की पावर -2 बची सिर्फ, 3 की पावर -3। अब इसको नीचे ले जाएं तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 का स्क्वायर 16 और 1/3 का क्यूब 27। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो 432 आएगा, 16 और 27 का एलसीएम 432 आ रहा है। 432 को आप 16 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 27 आएगा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आएगा, ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर इस 432 को 27 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया, ये एलसीएम है, सिंपल है, ठीक है। और मल्टीप्लाई जमा किया जब इनको तो 43 आ गया और 432, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे इसका। इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अगर x बराबर है 3 प्लस रूट ऑफ 8 के तो वैल्यू फाइंड करें जी किसकी, x प्लस 1/x की। और मज़ीद इसके 5 पार्ट्स और हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसके 3 और करेंगे और उसके बाद जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे तो ये भी शामिल होंगे
और उसके साथ वो 2 भी शामिल हो जाएँगे, ठीक है? वहाँ मैं आपको 2 करवा दूँगा। देखें x प्लस 1 ओवर x, सबसे पहले x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, प्लस हम खुद से लगा लेंगे, 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है ना? तो 1 ओवर x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपने देखना है, ठीक है? देखें, x इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 8, 1 ओवर x इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस रूट ऑफ 8, यही होगा ना? यानी x की वैल्यू हमने नीचे लिख ली, ओके? अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, रैशनलाइज करना है जी, ठीक है? तो देखिए रैशनलाइज किस तरह करते हैं, जिस तरह पहले हमने किया पिछले क्वेश्चंस में कि 3 प्लस रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट ऑफ 8 ओवर 3 माइनस रूट ऑफ 8, ठीक है? अच्छा यहाँ देखें, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से यही आ जाएगा ना, क्योंकि उस साइड पे 1 है, ठीक है? ये मैंने लिख लिया उसको। और नीचे जो है यहाँ पर फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है? तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ देखें कि 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 8, ये ऊपर वाला उसी तरह से लिखा जाएगा। और नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो बचेगा क्या, 8 बचेगा ना? तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 होता है 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस रूट ऑफ 8 आ गया, ठीक है? यानी 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 1 होता है ना? तो 3 माइनस रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1, तो दोबारा से 3 माइनस रूट ऑफ 8 ही आएगा, ठीक है? तो x की वैल्यू भी आ गई, 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई। तो देखें यहाँ इसको पुट कर लिया, क्योंकि x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमें चाहिए। x प्लस 1 ओवर x यानी x 3 है, 3 प्लस रूट ऑफ 8 है, और प्लस 1 ओवर x जो है वो 3 माइनस रूट ऑफ 8 है, ठीक है? तो देखें 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, प्लस का रूट ऑफ 8 माइनस का रूट ऑफ 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नीचे स्टेप में देख सकते हैं अब कि 3 प्लस 3 हमने इसको 6 कर दिया है, ये देख सकते हैं जी, ओके? ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब वो पूछ रहा है कि x माइनस 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू है। तो देखें x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 प्लस रूट ऑफ 8, माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस 3 माइनस रूट ऑफ 8। लेकिन याद रखें कि जब आप ये 1 ओवर एक्स पूरी टर्म लिख रहे हैं ना, इसकी कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर माइनस के साथ आपको ये जब आगे लिख रहे हैं ना, तो आपको ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है हर सूरत कि x और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को जब आप माइनस कर रहे हैं तो आगे आपने ब्रैकेट लगानी है। तो 3 प्लस रूट ऑफ 8 माइनस 3 माइनस रूट ऑफ 8 हो जाएगा। थोड़ी सी चेंजिंग होगी फिर, वो क्या होगी कि x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 8 माइनस 3, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ओके? अब देखें जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही कर देते हैं, तो कैंसिल हो रहा जी 3 और माइनस 3 आपस में, ठीक है? यानी 3 माइनस 3 0 हो जाता है ना, और रूट ऑफ 8 और रूट ऑफ 8 2 रूट ऑफ 8 हो गया, ठीक है? ये x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। इसमें जो टेक्निकल चीज़ है इस पार्ट में वो ये है कि माइनस 1 ओवर एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ है पिछले पार्ट में वो 1 ओवर एक्स की वैल्यू है, क्योंकि उसको रैशनलाइज भी करना होता है, ठीक है? फिर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो सॉल्यूशन इसका देखें कि एज एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर है ना 6, तो हमने जस्ट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ले लेना है और दूसरी साइड पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके? देखें बहुत आसान है। अच्छा याद रखें कि अगर आपको सिर्फ ये पार्ट आता है ना आपका पेपर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ज़रूरी है कि उसके लिए आप एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड कर लें पहले, ठीक है? ये आपने याद रखना है जी, ओके? अब देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर ये बराबर है किसके, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, ठीक है? तो यहाँ आप दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की, क्योंकि जब ए माइनस बी होल स्क्वायर लें या ए प्लस बी होल स्क्वायर लें, तो इस टर्म के साथ आपके आपके पास प्लस ही आएगा, ठीक है? ये जो आगे है, ठीक है? क्योंकि आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ओके? अच्छा जी, जो माइनस का फ़र्क पड़ता है ना वो यहाँ पर पड़ता है, ओके? अच्छा देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये फार्मूला अब हम खोल रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है? तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 आ गया। बात क्लियर है? देखें यहाँ पर आपने अब क्या करना है
कि x और 1/x को आपस में कैंसिल आउट कर देना है। तो जो ही ये कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र और प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो ये नीचे देख सकते हैं आप कि एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस 1/x स्क्र इक्वल टू 36 आ गया। ठीक है, तो देखें एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, ये जो 2 है इसको हमने दूसरी साइड पे भेज दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इक्वल टू 34। ठीक है, ये है जी आसान सा काम। अब इसके बाद अगले पार्ट में वो कह रहा है कि एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र की बताएं जी क्या वैल्यू है। तो याद रखें ये हमारे पास फार्मूला होता है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये वही है। ठीक है, तो ए इसको लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखें ए स्क्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। यानी ये फार्मूला कुछ यूं लिखा जाएगा, ये देखें कि ए प्लस बी इसकी वैल्यू इंटू ए माइनस बी इसकी वैल्यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। ठीक है, ये बात होप सो अब आपको क्लियर होगी। अगर दरमियान में सिर्फ साइन का फ़र्क हो, टर्म सेम हो, तो उसको हम कहते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर होंगे ये एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर भी फार्मूला लगे या कोई टेक्निकल चीज़ आए ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखें x प्लस 1/x x माइनस 1/x इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र आ गया इक्वल टू 6 इंटू 2√8, ये जो वैल्यूज़ थी हमारे पास इनकी। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर कि एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र इक्वल टू 12√8, 6 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा इस तरह से इसका आंसर आ गया। बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, ये भी तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा, लेकिन शॉर्ट में भी हो सकता है आ जाए, क्योंकि पहली बार है, कुछ अंदाज़ा नहीं, तो लिहाजा अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से मुतवक्को हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, वही जो पहले हमने एग्जांपल्स में किए हैं। ठीक है, तो 5√x15 y35 और z20। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले स्टेप में उसको एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद आपने रूट की वैल्यू जो है वो 5 है ना बाहर, तो 1/5 लिखी जाएगी, ये आपको अब पता होगा। ठीक है, फिर क्या करना है कि इसी 1/5 को अलग अलग सबसे मल्टीप्लाई कर देना है सबकी पावर्स के साथ। तो x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, अब ये जो 5 है ना, ये 15 से भी कैंसिल आउट होगा, 535 से होगा, 520 से कैंसिल आउट होगा। देखिए क्या आएगा कि एक्स क्यूब वाई 7 एंड जेड 4 कैसे आया, बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं कि 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 1 ज़ार 5 और 5 7 ज़ार 35 होता है, और 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20 होता है। क्लियर हो गई बात, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा जी, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3√27 पावर 2x है। ठीक है, तो 3√27 पावर 2x एज इट इज़ उसको मैंने नीचे लिखा। फिर देखें यहाँ, अब हमें पता है कि 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 होती है। ठीक है, और साथ में बाहर पावर है 2x। अब कानून ये कहता है कि ये जो पावर है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है बाहर वाली पावर से। तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, और ये रूट की पावर 1/3 है, इसको भी हमने बाहर लिख लिया। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x क्या आया, 6x आ गया, और 1/3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 आएगा, तो 2x 3 की पावर 2x, ये हमारा आंसर है जी। ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो देखें पहले हमारे पास वही आ गया क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर किया है, देखें मैंने लिखा भी हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 में से है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 है जो अभी हमने ऊपर किए 4 पार्ट। फिर उसके बाद कह रहे कि फर्स्ट 4 पार्ट्स हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अबव, ऊपर 4 पार्ट्स जो हैं उसके ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। अब हम पाँचवा और छठा पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये ख़ास लॉन्ग क्वेश्चन है कि x4 प्लस 1/x4, जाहिर सी बात है इसको करने के लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए होंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि आप पहले
सिर्फ एक्स गिवन है तो 1/x फाइंड करेंगे, फिर x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, या x माइनस 1/x, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। बहरहाल x प्लस 1/x ही फाइंड करें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। फिर एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर आ जाएगा, फिर उसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये x4 प्लस 1/x4 आएगा, ठीक है। यहाँ देखें, एज एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इक्वल टू 12√8, ये हमने ऊपर फाइंड किया था ना, तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बराबर है जी 12√8 के। अब यहाँ देखें, बाई टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें स्केयर लेना होगा, तभी जाकर ये एक्स स्केयर जो है x4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें x माइनस 1/x एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर होल स्केयर इक्वल टू 12√8 का होल स्केयर, ठीक है। इसका हमने स्केयर ले लिया। तो नीचे देखें, एक्स स्केयर का स्केयर, यानी इसको हमने अब ओपन करना है जी, ठीक है। तो देखें कि एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर का होल स्केयर, तो a माइनस बी का होल स्केयर होगा, बराबर होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर के। तो देखें ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर की, ठीक है। आगे देखें, 12 का स्केयर जो है, यहाँ पर इसको खोल देना चाहिए, बहरहाल नीचे वाले स्टेप में मैंने खोला हुआ है, ठीक है। 12 का स्केयर है 144 और 8 का स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखें, सिर्फ x4 बचेगा नीचे वाले स्टेप में, -2, क्योंकि ये एक्स स्केयर जो है ये 1/x स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1/1 का स्केयर 1 और एक्स स्केयर का स्केयर x4 होगा, ठीक है, इक्वल टू 144 इंटू 8। तो ये -2 को आप दूसरी साइड पे भेज दें, तो ये हो जाएगा 1152, पहले ये जो 144 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो, और उसके बाद ये जो 2 है माइनस का, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू x4 प्लस 1/x4 की चाहिए, 2 हमें नहीं चाहिए। तो 2 को दूसरी साइड पे भेजें तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास 1154 आएगी, ठीक है, यानी 1154। अब इसका छठा पार्ट देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, x माइनस 1/x हमारे पास मौजूद है कि ये 2√8 है, तो इसका स्केयर ले लें जस्ट। अब अपने स्केयर ओपन नहीं करना, पहले हमने ओपन किया था ना, लेकिन अब ओपन नहीं करना। क्यों नहीं ओपन करना, क्योंकि हमें इसी की ही वैल्यू चाहिए, बंद की वैल्यू चाहिए। तो देखें 2√8 का स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, 8 का स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 4 8 ज़ार 32 वैल्यू आ गई हमारे पास जी, ओके। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अभी हमने किए हैं, शार्ट के लिहाज से भी, शार्ट के लिहाज से इतने नहीं, इतने लॉन्ग के लिहाज से, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको हमने मुख्तसर करना है। 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 243 पावर 3/5, 16 पावर 5/4, 8 पावर 4/3, ठीक है जी। तो सोल्यूशन देखें, पहले हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया नीचे सोल्यूशन में। अब यहाँ देखें, 25 को मैंने लिखा 5 का स्केयर और पावर 3/2, जाहिर सी बात है 25 5 का ही स्केयर होता है। यहाँ नीचे जो होता है ना, इसको अपने देखना ज़रूर क्या है नीचे, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा कि ये स्केयर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास 5 की पावर सिर्फ 3, हर उसने भी ये भी सॉल्व नहीं होना, ठीक है, लेकिन वो बात की बात है। फिर देखें 243, अब नीचे देखें पावर 5 है, तो 243 को किसी की पावर 5 बनाएं, तो मुझे पता है कि 3 की पावर 5 जो है वो 243 होती है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 243 होगा, ठीक है। फिर 16 है, नीचे पावर देखें तो 4 है, अभी 4 का स्केयर भी बन रहा है, लेकिन नहीं लेना, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 लेंगे तो ये इस 4 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि 2 की पावर जो है वो यहाँ पर 3 अगर हम लेंगे तो वो 8 होती है, ये देख सकते हैं आप 8, और नीचे क्या है 3 है, ठीक है। तो ये 3 इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर जो है, ठीक है। तो ये है जी कुछ सुनेरियो। अब नीचे देखें, इसको मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, ब्रैकेट हटाई मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो बचा क्या हमारे पास, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 बची जी, ठीक है। ये है जी सिंपल। अब देखें, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 ओवर 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आएगा 3375 ओवर 512, बस यह सिंपल है जी, ओके। इस तरह से हमने
ये क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 54 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट ऑफ 27 पावर 2x और 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। ठीक है जी। तो देखें पहले स्टेप में हमने इसको एज इट इज़ लिखा है, यहाँ नीचे सोल्यूशन में देखें अब। तो 54 जो है इसको ब्रेक करना है। ठीक है, सबसे पहले छोटा टेबल ले जाना है, तो 2 का टेबल जा रहा है 27 से, फिर 27 पे 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का जा रहा है जी। ठीक है, तो देखें गोया इसको हमने ही ब्रेक करके यूं लिख लिया जी। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं आपको पता ही होगा। अच्छा, उसके बाद देखें छोटे से छोटा टेबल ले जाना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखें 3 रूट ऑफ 27 और पावर 2x है, तो देखें 27 को हमने ब्रेक करके लिखना है जी। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके जब लिखा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब पावर 2x और होल पावर जो है ना सारे की, वो क्या है 3, रूट ऑफ है ना, तो 1/3 आएगा, रूट हमने ख़त्म कर दिया। अब 9 के साथ भी ऐसे ही होगा कि 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जाएगा, पावर x प्लस 1 एज इट इज़। 216 है, तो इसको भी हम ब्रेक करके लिखेंगे। पहले 2 का टेबल ले जाना है, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का, फिर 3 और फिर 3 का। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। ओके, फिर आगे देखें तो 3 पावर 2x माइनस 1, इसको हमने बाहर कर दिया ये पावर को। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए कुछ हमारे पास 2 3 2 3 कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, इन सबको एक जगह हम जमा करेंगे। ओके, अब यहाँ देखें कि 3 2 की पावर 1, ये ऊपर देखें 2 की पावर 1 है। ठीक है, फिर 3 की पावर कितनी है, 3 है, वो नीचे हमने लिख ली। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब है, ये देख सकते हैं आप, 3 का क्यूब। अब बाहर पावर कितनी है उसके साथ, तो पावर 2x है, एज इट इज़ लिख ली। 1/3 बाहर वाली भी एज इट इज़ लिख ली, जो कि रूट की पावर थी। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 3 का स्केयर बनेगा, ये नीचे लिख लिया इसको। ठीक है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का क्यूब हो गया, फिर 3 का क्यूब हो गया यहाँ पर, फिर 3 की पावर 2x माइनस 1 हो गई। तो ये देख सकते हैं कितना सिंपल है ये। ओके, सिर्फ थोड़ा टेक्निकल है, इस बात को आपने जहन नशीं ज़रूर करना है। ठीक है, टेक्निकल इस तरह से है कि आपने डायरेक्टली कोई कैंसिल आउट चीज़ें नहीं कर देनी, बल्कि देखना है कि क्या सिनेरियो बनता है, बाकी कुछ नहीं इतना। अच्छा, नेक्स्ट देख लें इसको कि 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही रहेगी, 3 का क्यूब हो जाएगा, और आगे देखें तो यहाँ पर काम होगा जी। ठीक है, वो क्या कि ये जो 3 है ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 ज़ार 6x हो गया, और पावर 1/3 हो गई। ठीक है, फिर नीचे देखें तो 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने ब्रैकेट हटा के पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, क्योंकि पावर जो है इस पावर से मल्टीप्लाई होगी। फिर यहाँ देखें तो 2 का क्यूब हमने लिख लिया एज इट इज़ अलग से, फिर उसके बाद 3 का क्यूब हमने लिख लिया, और 3 की पावर 2x माइनस 1 जो थी इसको हमने लिख लिया जी। ठीक है, सिंपल है ये, कोई स्टेप इतना मुश्किल नहीं है। फिर देखें यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, यहाँ पावर कैंसिल आउट होगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 3 की पावर 2x। ठीक है, नीचे देखें तो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर आगे देखें तो 2 का क्यूब एज इट इज़ नीचे आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा याद रखना है कि जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना वहाँ पर पावर आप एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें मैंने लिखा हुआ इसको कि 3 की पावर 3 और 2x माइनस 1, तो इस पावर को आप प्लस करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब बेस सेम हो और तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो देखें 3 प्लस 2x माइनस 1, ये देखें ऊपर अलग अलग थी ना, और दरमियान में मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, तो जब हमारे पास बेस सेम है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत अच्छे से आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, यहाँ भी यही सिनेरियो आ गया ना। देखें कि 3 और 3 बेस सेम थी, तो पावर आपस में ऐड हो गई। ठीक है, नीचे देखें उसी तरह से 3 पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x प्लस 2। ठीक है, ये 3 माइनस 1 2 आ गया। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है इसको। ओके जी, नेक्स्ट देखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 और
यहाँ देखें कि 3 की पावर 2x प्लस 2 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है। अब दरमियान में इनके प्लस है, तो इट मीन्स ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। ठीक है, इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में मौजूद है। अंदर बचा हमारे पास यहाँ से 1 और यहाँ से 2 की पावर क्यूब। ठीक है, ये बच गया क्योंकि ये जो 3 पावर 2x प्लस 2 है दोनों में से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2 का क्यूब बचा। देखें, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 और 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये किस तरह से आएगा। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 यानी 3 की पावर एक जो थी हमने इसको अलग करना है। ये जो 3 की पावर 1 है ना, इसको अलग किया और पीछे जो है इसको 2x प्लस 2 को अलग करके लिखा है जी। क्यों लिखा? क्योंकि ये नीचे वाले से ये इससे कैंसिल आउट होगा। ओके, तो देखें नीचे क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2। जिस तरह से हम पावर को ऐड करते हैं ना, उसी तरह से हम बेस को अलग करके पावर को वहाँ से अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसको दोबारा लिखें ना, तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1 3, दोबारा से ऊपर वाला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 ये है और 3 ये वाला, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 ज़ार 6 और 9 आएगा जो कि बराबर है 2 ओवर 3 के, यानी 2 3 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो इसका पार्ट 3 है और मुमकिन है कि ये लास्ट पार्ट ही है इस चैप्टर का। तो देखें रूट ऑफ 216 पावर 2 बाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाय 0.04 पावर माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, तो बहुत समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें 216 पावर 2 बाई 3 पहले स्टेप में मैंने सिर्फ सवाल को ही नीचे लिखा है। नीचे देखें काम यहाँ पर से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखें अब 216 को आपने ब्रेक करना है जी। कैसे? जैसे पहले करते आए हैं आप चीज़ों को। तो कैसे होता है कि ये थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। सबसे पहले 2 का टेबल ले जाएंगे, 2 1 0 और 8 आएगा। ठीक है, फिर 2 को करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 5 ज़ार और 4 ज़ार, फिर 2 से करेंगे तो 2 27 ज़ार आएगा। अब 27 पे 2 का टेबल नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 3 9 ज़ार 27 होगा, फिर 3 3 ज़ार 9 होगा, फिर 3 1 ज़ार 3 होगा। तो इस तरह से छोटे से छोटा टेबल ले जाते हैं शुरू में और फिर जब नहीं जाता तो 3 का देखते हैं, फिर 5 का देखते हैं, इस तरह से करते जाते हैं। देखें 3 2 आ गई ना, 3 2 का क्या मतलब है 2 का क्यूब। फिर 3 3 आ गए ना, तो 3 3 का क्या मतलब है 3 का क्यूब और पावर 2 बाई 3 जो कि हमारे पास मौजूद थी ऑलरेडी, उसी को हमने लिख लिया। बात समझ में आई है? अब देखें इसके बाद क्या होगा। तो देखें कि मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर और पावर 1 बाई 2, 25 जो है 5 का स्केयर होता है, 25 5 का स्केयर होता है ना, 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2, इसलिए हमने इसको लिख लिया जी। ओके, डिवाइडेड बाय पॉइंट को हमने ख़त्म करना है तो 4 ओवर 100 आएगा। क्यों? पॉइंट के बराबर नीचे हम 1 लिखते हैं और आगे जितने डिजिट होते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट है ना, तो 2 ज़ीरो लिख लिए। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 4 ओवर 100 पावर माइनस 3 बाई 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 का क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 3, ये पावर अलग हो गई इससे, और 3 का क्यूब ये इससे अलग हो जाएगा, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 का स्केयर जो है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से। ठीक है, बाहर जो पावर है उससे। फिर नीचे देखें तो 100/4 इसलिए हमने लिखा उल्टा करके ताकि पावर जो है वो प्लस हो जाए। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ कैंसिल आउट हो रही हैं चीज़ें, तो 3 का जो है 3 से कैंसिल आउट होगा ये 3। उसके बाद आगे देखें तो ये जो 3 है इससे कैंसिल आउट होगा, ये जो स्क्वायर है इससे कैंसिल आउट होगा, और उसके बाद ये जो 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100 होता है, तो 25 पावर 3 बाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ये नीचे देख सकते हैं आप स्टेप में। उसके बाद देखें यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर 25 होता है चूँकि, तो मल्टीप्लाई बाय 3 बाई 2 हमने इसको अलग से ये नीचे लिख लिया जी। ठीक है, 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 बाई 2। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें ये जो 2 2 है ना कैंसिल आउट होंगे, यानी 5 का स्क्वायर
और पावर नीचे जो 3/2 है। ठीक है, इस स्टेप में भी हमने सिर्फ यही किया और जो रूट को ख़त्म करके हमने पावर को बाहर लिख लिया। ठीक है, 1/2 पावर जो है रूट की बाहर आ गई। रूट के साथ कुछ वैल्यू ना लिखी हो तो उसकी पावर 1/2 होती है, और अगर वैल्यू लिखी हो तो वही लिखी जाती है 1 की फॉर्म में। देखें, यहाँ 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है और 5, और नीचे देखें तो 5 का क्यूब है और होल पावर 1/2। अब यहाँ देखें नीचे वाले स्टेप में कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, यहाँ जो ऊपर पावर है ना इसकी 1 है, नीचे पावर 3 है, तो क्या करें, इस 5 को उठाएं और नीचे ले आएं। ठीक है, तो इसकी पावर जो है ना ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से, यानी 5 माइनस 3 माइनस 1, जिसको मैंने नीचे वाले स्टेप में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो यही असूल होता है कि पावर जो बड़ी होती है ना उसी के पास छोटी पावर जाती है। तो होल पावर 1/2। अब नीचे देखें, 2 का स्क्वायर और पावर 1/2, अब पावर को अलग अलग कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर और 1/2 और 5 का स्क्वायर और 1/2। तो ये 2 जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 और 5 इसका आंसर होगा। तो यूँ हमारा जो पहला चैप्टर था ना ये कंप्लीट हो गया, जिसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी, क्वेश्चन थे, रिवीजन भी हो गई, सब कुछ हो गया। और होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू हमारे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम 12 जो चैप्टर है ना इसके उनको कंप्लीट कर लेंगे पेपर से पहले पहले। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।